इंद सद्वंदियाणं तिहुमणहित मधुरविसद्वक्काणम् अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं चित भवाणं। हम सभी पंचस्तिकाय संग्रह का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें हम गाथा 91 पर आ गए हैं। यहाँ पर जिस अस्तिकाय का वर्णन चल रहा है वो है आकाश अस्तिकाय। गाथा 91 का पाठ करते हैं। जीवा पोगल काया धम्मा धम्मा या लोक दो रणना तत्तो अण्णन मन्नम आयासम अंतवदीरितम। जीवा पुगल काया धम्मा धम्मा य जीव पुद्गल काय धर्म अधर्म तथा काल लोक दोणना लोक से अनन्य है। अंतवदीरितम आयासम अंतरहित ऐसा आकाश तत्तो उससे लोक से अण्णन मन्नम अनन्य है तथा अन्य है। कुंद कुंद स्वामी क्या कहते हैं कि जीव पुद्गल काय धर्म अधर्म तथा काल लोक से अनन्य है, यानी लोक से अभेद हैं, लोक में ही रहते हैं। लेकिन जो अंत रहित है ऐसा आकाश, आकाश का कोई अंत नहीं है, वो लोक तक ही नहीं है बल्कि लोक के बाहर भी फैला हुआ है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अंत रहित ऐसा आकाश लोक से अनन्य तथा अन्य है, यानी आकाश लोक के बाहर आलोकाकाश में भी है और लोक के साथ लोकाकाश में भी है। टीका पाठ पढ़ते हैं। टीका पाठ करते हैं। यह लोक के बाहर आकाश के होने की सूचना है। जीवादि शेष द्रव्य आकाश के अतिरिक्त 5 द्रव्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म और काल मर्यादित परिमाण वाले होने के कारण लोक से अनन्य ही हैं। मर्यादित परिमाण है इनका, इसलिए ये लोक से अनन्य है, अभेद हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जो कि समझाने योग्य है, बताने योग्य है। जीव द्रव्य अनंतानंत हैं और संपूर्ण लोकाकाश में भरे हुए हैं। पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य से भी अनंत गुने अधिक हैं, वे भी संपूर्ण लोक में भरे हुए हैं। धर्म और अधर्म द्रव्य एक एक हैं और संपूर्ण लोक में व्याप्त हैं। आकाश द्रव्य एक और लोक व आलोक में व्याप्त है। काल द्रव्य असंख्यात हैं और वे संपूर्ण लोकाकाश के एक एक प्रदेश में स्थित हैं। इस तरह हमने देखा कि धर्म और अधर्म द्रव्य एक एक हैं, काल द्रव्य असंख्यात हैं, वे संपूर्ण लोकाकाश के एक एक प्रदेश में स्थित हैं। आकाश द्रव्य एक है जो लोक में फैला हुआ है और आलोक में भी फैला हुआ है। तो जो यहाँ पर थोड़ी समस्या आती है कि वो जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य की आती है कि लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में अनंतानंत जीव और अनंतानंत पुद्गल कैसे रहते हैं। तो इसका उत्तर सुने। लोकाकाश में अवगाहन शक्ति होने एवं पुद्गल के अणुओं में सूक्ष्म रूप से परिणमन होने के कारण जैसे दूध से भरा बर्तन है, उसमें एक बूंद दूध डालें तो दूध बाहर आ जाएगा, किंतु यदि थोड़ी थोड़ी शक्कर डालें तो वह घुलती जाती है। अगर उसमें इसी तरह शहद भी डालें तो वह भी थोड़ा थोड़ा करके शहद डालें तो वह भी समाता जाएगा।
इस प्रकार असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंतानंत और जीव, अनंतानंत जीव व अनंतानंत पुद्गल समा जाते हैं। इसका एक और दृष्टांत है कि एक कमरे में एक बल्ब का प्रकाश रहता है, वहीं हजारों बल्बों का प्रकाश भी उस कमरे में समा जाता है। इस तरह आचार्य ने कहा कि ये सारे द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं और लोक से अभिन्न हैं, अभेद हैं। आकाश तो अनंत होने के कारण आकाश अनंत है, इसलिए वो लोक से अनन्य तथा अन्य हैं। आकाश के दो भाग हैं, एक लोकाकाश और दूसरा आलोकाकाश। लोकाकाश में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल द्रव्य पाए जाते हैं और आलोकाकाश में आकाश द्रव्य पाया जाता है, आकाश द्रव्य रहता है। इस तरह कहा कि आकाश अनंत होने के कारण लोक से अभेद भी है, अभिन्न भी है और भिन्न भी है, क्योंकि वो आलोकाकाश में भी पाया जाता है, रहता है, इसलिए वो लोक से अभिन्न है क्योंकि वो लोक में रहता है, और भिन्न इसलिए क्योंकि वो आलोकाकाश में भी रहता है। इस तरह ये थोड़ी सी छोटी सी गाथा थी जिसमें बतलाया था कि लोक के बाहर भी आलोकाकाश में लोकाकाश में आकाश द्रव्य रहता है। एक और बात बतलाई कि सामान्य रूप से यहाँ पदार्थों का लोक से अनन्यपना कहा है, अर्थात सभी पदार्थ लोक में अभेद रूप से रहते हैं, एक क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन तो फिर भी उनके लक्षण में भिन्नता है, जैसे पिछली गाथा में बताया था। निश्चय से जो जीव है वो अमूर्तपना, अपना केवल ज्ञानपना, सहज परम आनंदपना, नित्य निरंजनपना इत्यादि लक्षणों द्वारा जीव अन्य द्रव्यों से अलग है, क्योंकि उसमें अमूर्त जो गुण है वो तो अन्य द्रव्यों में भी है, लेकिन पुद्गल को छोड़कर, लेकिन केवल ज्ञान, सहज परम निराकुल सुख, नित्य अनादि निधन, निरंजन, कालिमा से रहित, ये सब राग देश की कालिमा से रहित, ये सब लक्षण जीव में हैं और ये जीव को अन्य द्रव्यों से अलग करते हैं। इसी तरह अपने अपने विशेष लक्षण द्वारा सभी द्रव्य जीव से अलग होते हैं, भिन्न पाए जाते हैं। जैसे पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण है, धर्म द्रव्य गति में निमित्त है, अधर्म द्रव्य स्थिति में निमित्त है, आकाश द्रव्य अवगाहन में निमित्त है और काल द्रव्य परिणमन में निमित्त है। इस तरह यद्यपि लोक से तो ये भिन्न है, लेकिन लोक से तो अभिन्न है, अभेद है, लेकिन अपने अपने विशेष लक्षणों द्वारा एक दूसरे से ये द्रव्य भिन्न भिन्न है। ये गाथा यहीं समाप्त होती है। अगली गाथा 92 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना अनंत बार है, वंदना अनंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।